हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं मास्टर माइंड ट्यूशन और आज की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण को। इसके पहले के क्लास में हमने हिंदी व्याकरण की परिभाषा और भाषा के संबंध में पढ़ लिया है, तो उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम उससे आगे पढ़ेंगे, तो इस क्लास को भी आप पूरा देखिएगा। क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चों। हिंदी व्याकरण में जैसा कि हमने बताया आपको कि इससे पहले के क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण की परिभाषा को जान लिए हैं, यानी कि हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं? वैसा शास्त्र जिसे पढ़ने से हमें हिंदी शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना आता हो, उसे हम हिंदी व्याकरण कहते हैं। हिंदी व्याकरण को समझने के लिए भाषा की जानकारी भी होनी चाहिए, तो हम लोग भाषा और उसके प्रकार को पढ़ लिए हैं। आज हम लोग जानेंगे कि हिंदी व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं और उसमें से एक प्रकार का हम लोग विस्तार से आज जानेंगे। तो हिंदी व्याकरण को जब हम लोग बांटते हैं तो हिंदी व्याकरण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हिंदी व्याकरण को 3 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है बच्चों वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। आगे के क्लास में जब आप जाइएगा तो आपको इसका अलग एक और प्रकार मिलेगा, नहीं 4 प्रकार 5 प्रकार भी मिल सकता है, लेकिन हम लोग अभी व्याकरण को सीख रहे हैं तो इसलिए हम लोग व्याकरण के मुख्य भागों को ही लेकर चलेंगे। यानी कि हिंदी व्याकरण को जब हम बांटेंगे तो हिंदी व्याकरण को 3 प्रकार से बांटेंगे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ठीक है। तो आज के क्लास में हम वर्ण विचार को विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। इसी को वर्ण विचार को अल्फाबेट भी कहा जाता है, ठीक है। इसी वर्ण विचार को इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। वर्ण या अक्षर, ठीक है। वर्ण को ही अक्षर भी बोलते हैं या अक्षर को वर्ण भी बोलते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाए। यानी वर्ण या अक्षर, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाए। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यानी बच्चों वर्ण क्या है, यानी अक्षर क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं, या वर्ण उस मूल ध्वनि को यानी कि हम लोग जो बोलते हैं उसको कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा यानी कि जिसको तोड़ा नहीं जा सके, ठीक है। एक चीज समझ लीजिए, इसको अक्षर बोलते हैं, ठीक है। तो अक्षर को जब हम तोड़ेंगे तो अ हो जाएगा और जोड़ क्षर हो जाएगा। तो अ का मतलब होता है नहीं, ठीक है। अ का मतलब होता है नहीं और क्षर का मतलब होता है टुकड़ा, यानी कि जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सके उसी को वर्ण या अक्षर कहते हैं, ठीक है।
हिंदी व्याकरण में जो वर्णों की संख्या होती है वह होती है 46 यानी कि 46। ठीक है, आगे के क्लासों में जब आप जाइएगा तो इसकी संख्या हो जाएगा 52। तो ये कौन कौन से 6 वर्ण हैं, यानी कि 46 से 52 हो जाती है, उसके विषय में आप अगले क्लास में जानिएगा। हम लोग अभी सीख रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं हिंदी व्याकरण की, तो हम लोग यहाँ पर 46 मानकर चलेंगे। ठीक है, जिसमें स्वर वर्ण होता है और व्यंजन वर्ण भी होता है, जिसके विषय में हम लोग आगे जानेंगे। तो अभी आपने जाना कि वर्णों की संख्या कितनी है, 46 है हिंदी व्याकरण में, और इंग्लिश में कितनी है। जब हम आप लोग को कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर सिखा रहे थे तो उसमें बताए थे मात्र 26, यानी कि ए से लेकर जेड तक की कितनी है, 26 है। इसी से पूरा आपका इंग्लिश जो है पढ़ा जा सकता है, लेकिन हिंदी में क्या है, 46 है, और विस्तृत जब हम लोग पढ़ेंगे तो 52 है। ठीक है, आप लोग इतना ही समझिए। एक चीज और आता है वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों या अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यानी वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों या अक्षरों के समूह को यानी झुंड को वर्णमाला कहते हैं। जैसे क से ज्ञ तक, अ से अह तक। ठीक है, और तो वर्णमाला को भी 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग आगे चलते हैं और आगे आप लोग को बताते हैं। तो अभी तक आपने समझा कि हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांटेंगे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, वर्ण विचार को विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। वर्ण विचार को ही अल्फाबेट कहते हैं। वर्ण या अक्षर या अल्फाबेट किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाए, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अक्षर 2 शब्दों से और क्षर, जिसका मतलब होता है नहीं टुकड़ा किया जा सके। ठीक है, वर्णों की संख्या कितनी है, 46 है, और इंग्लिश में वर्णों की संख्या यानी अल्फाबेट की संख्या 26 है, 26 है। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्ण या अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, वर्णमाला को कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में बांटे। कौन कौन से भागों में बांटेंगे आगे हम लोग जानते हैं। तो बच्चों अभी हमने बताया आपको कि वर्णमाला यानी वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, यानी वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर वर्ण हो गया। ठीक है, तो इसके 2 प्रकार हो जाएंगे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे वर्ण के 2 प्रकार, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। चलिए जानते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, और इन दोनों को मिलाकर संख्या कितनी थी, 46 थी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण यानी बोलना बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होता है,
उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई इत्यादि। ठीक है, अ तक, यानी कि पूरा जो अ आ है वह कितना है, 13 है। यानी कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी हो गई, 13 हो गई। ठीक है, यानी स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होता है उसको स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ से लेकर अ तक, और इनकी संख्या कितनी है, 13 है। ठीक है, अगला नंबर जानते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है या होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क से क, ख, ग से लेकर ह तक। ठीक है, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, क से लेकर अंग तक कितना हो जाएगा, 5, च से य तक हो जाएगा 5, ट से र तक हो जाएगा 5, त से न तक 5 हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, प से म तक आपका हो जाएगा 5, और य से ह तक हो जाएगा कितना, 8। य र ल व तलाबे स मूर्धन्य स दंती स ह, 8 हो गया। ठीक है, जब इसको सबको कुल करेंगे तो यह हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 5, 25, 5, 30, 3, 33। ठीक है, और यहाँ पर कितना था, 13, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 46। ठीक है, ये मूल हो गया। ठीक है, आगे के जब क्लासों में आप जाएंगे तो इसमें आगे भी कुछ वर्ण जो स्वर हो सकते हैं और व्यंजन हो सकते हैं, आगे 6 प्रकार के और इसमें जुड़ेंगे और हो जाएंगे टोटल कितने, 52। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, आप लोग भी छोटे क्लासों में ही है, इसलिए हम लोग इसको मूलभूत जो व्याकरण है उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो व्यंजन क्या हो गया कि व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। ठीक है, और उसकी संख्या कितनी है, 33 है। स्वर की संख्या कितनी है, 13 है। दोनों मिलाकर कितना हो गया, 46, यानी 46 हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग वर्ण विचार को समाप्त कर दिए। ठीक है, इसके पहले क्लास में यानी कि पिछले क्लास में हमने हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं उसको बता दिया, और भाषा से संबंधित चीजों को भी बता दिया कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। और इस क्लास में हिंदी व्याकरण को हमने बांटा, यानी हिंदी व्याकरण 3 भाग में उसको बांटा जा सकता है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने वर्ण विचार को विस्तृत रूप से पढ़ा, यानी कि वर्ण विचार किसे कहते हैं, वर्ण विचार कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, और जो 2 प्रकार होते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, उसको भी हम लोगों ने आज पढ़ लिया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आगे क्लासों में हम लोग चलेंगे शब्द विचार में। और शब्द विचार जो काफी विस्तार रूप होता है, जैसे हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, यह सब विशेषण, यह सब जो पढ़ते हैं वह सभी शब्द विचार में ही
आते हैं तो उस क्लास को भी आप देखना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल पर बहुत सारे क्लास को अपलोड कर दिया गया है, यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक ले जो बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं उनसे लेकर 8वीं क्लास तक ले बच्चों का जो है बहुत सारे वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। उस सब वीडियो को भी आप देखें। साथ ही साथ जो चैनल पर जीके का जो प्रश्न आता है प्रत्येक दिन सुबह के भोर के 4 बजे और शाम के 4 बजे, ठीक है। तो उस प्रश्न को भी आप लोग जो है बनाइए, उससे आपका जीके मजबूत होगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी। साथ ही साथ चैनल के और वीडियो को भी देखें और अपने नॉलेज को, ज्ञान को बढ़ाएं। चैनल पर हमने 1000 सदस्यों को पार कर लिया है, जिसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है और हम और कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से पढ़ाने का। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो जरूर कर ले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।